जितने भी हैं हजरत अमीर मुआविया के खिलाफ भौंकने वाले, इनसे पूछिएगा तुम्हें इख्तिलाफ किस चीज का, क्या मामला? कहेंगे वो जंग सिफ़ीन हुई थी तो क्या हुआ? बोले उसमें हजरत अली के मुकाबिल आए थे, हजरत अली के मुकाबिल आए थे। हमने कहा फिर क्या हुआ? बोले हजरत अली के मुकाबिल आ गए इसलिए मामला गड़बड़ा गया। यही तो बोलते हैं, इसी को तो दलील बनाते हैं भाई। अरे इसी को तो बनाते हैं। हमने कहा भैया तुम्हारे अब्बा का झगड़ा था क्या? अबे यार तेरे नफ्स में गंदगी भरी है, दोनों सहाबी हैं। कुरान कहता है वनज़ाना माफी सुदूरिहिम मिन गिल, हमने सहाबा के दिल में बुग़्ज़ो कीना रखा ही नहीं है। सुभान अल्लाह। तुझे डाउट ये है कि वो सहाबी नहीं है तो बैठना सही यार। अबे बैठ तो सही। मैं अगर चला गया तो क्या हुआ? हमारे कानपुर में बहुत सारे उलमा हैं, उनके सामने बैठ जा। और वो छोड़, हम तो तंजीम जाल हक के कुछ बच्चों को मुंतखब कर देते, उन्हीं के सामने बैठ जाए। तू भी उर्दू जानता है, वो भी उर्दू जानता है, वो तुझे तेरी जबान में समझा देगा। हम तो इल्मी गुफ्तगू करेंगे, तू कहेगा हमें समझ में नहीं आ रहा है, तो जिस जबान में समझेगा उसी जबान में समझा देंगे। चलो तुम उधर को हवाओ जिधर को आओ तो सही है। बात समझे कि नहीं समझे? गौर फरमा रहे। और हमारी मस्जिद के यहाँ के इमाम साहब भी तो है, अगरचे वो तशरीफ ले गए, वो समझा देंगे। भाई हक समझने वाला होना तो चाहिए। क्या झगड़ा है? बोले हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो है वो हजरत मौलाए कायनात के मुकाबिल आए थे। मैंने कहा सुन, हमारा अकीदा ये है कि मौलाए कायनात के मर्तबे को हजरत अमीर मुआविया नहीं पहुंच सकते। ये अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत का अकीदा, हम इसी को मानते हैं। लेकिन वो सहाबी हैं, इसलिए ताजीम हम पर वाजिब है। झगड़ा तुझे जंग सिफ़ीन का लग रहा है, चल मैं क्लियर कर देता हूं। किताब का नाम है तारीख दिमाश्क, लिखने वाले इब्ने असाकिर, और रिवायत भी हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास की है जो मौलाए कायनात के सगे चचाजाद भाई है। फरमाते हैं कुल्ला इंदल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व अबू बकर व उमर व उस्मान व मुआविया इज़ अक़बला अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास फरमाते हैं मैं, अबू बकर, उमर, उस्मान, मुआविया हम सब हुजूर की बारगाह में बैठे हुए थे। इज़ अक़बला अली इब्न अबी तालिब करमल्लाहु वजहुल करीम, इतने में मौलाए कायनात आ गए, मौलाए कायनात आ गए। बोल तो सही, मौलाए कायनात। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कौन मौलाए कायनात? जिनके अलकाब जिक्र करूं तो सुन। मौलाल मुस्लिमीन, अमीरुल मोमिनीन, यासूबुल मुस्लिमीन, खतरुर रसूल, ज़ौजुल बतूल, जो सरकार अलैहिस्सलाम के दामाद भी है, खातून जन्नत के शौहर भी है, ईमान वालों के अमीर भी है, मुसलमानों के बादशाह भी है, मुसलमानों के आका भी है, और वलियों के सरदार भी है, कसीम जनानो नार भी है। हजरत मौलाए कायनात आ गए। मेरे सरकार ने इरशाद फरमाया, या मुआविया अतुहिब्बु अलिया, ऐ मुआविया ये बताओ तुम मेरे अली से प्यार करते हो? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रिवायत सुन रहे। या मुआविया अतुहिब्बु अलिया, ए मुआविया तुम मेरे अली से प्यार करते हो कि नहीं? अब ये सवाल वो नबी कर रहा है जिससे जबान का राज भी और दिल का राज भी जिससे छुपा हुआ नहीं। अभी कारी साहब ने मुझसे पूछा कि हज़रत हमसे प्यार करते हो कि नहीं? अब हम कारी साहब को जो है मोहब्बत करते नहीं है मिसाल के तौर पर, हालांकि करते हैं लेकिन नहीं करते हैं मिसाल के तौर पर। खौर खाए बैठे हैं। कारी साहब ने यार तारीख ली थी, बुलाया नहीं, मिसाल के तौर पर कारी साहब, हालांकि आपने तारीख ली थी, मैं दे नहीं पाया था, ये मेरी कमी हो गई थी। अब मैं अंदर से खौर खाए बैठा। अब कारी साहब जो है वो बोले हमसे प्यार करते हो? तो हम दिल में कहते करते हैं, कारी साहब करते हैं, और दिल में क्या है, अरे यार इनसे कौन प्यार करेगा? तो कारी साहब से तो मसला छुप जाएगा, मदीने के ताजदार से कैसे छुपाएगा? सवाल आका ने किया है, दुनियादार ने नहीं किया है, नाइबे परवरदिगार ने किया है। बेशक हुजूर ने फरमाया अली से मोहब्बत करते हो? अगर जवाब कुछ गलत होता तो हुजूर फौरन मना फरमा देते, लेकिन क्या कहा सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए मुआविया तुम मेरे अली
अली से प्यार करते हो। हजरत अली का जुमला सुनना, कहते हैं फवल्लाहिल्लज़ी ला इलाहा इल्लाहु इन्नी लउहिब्बुहु हुब्बन शदीदा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहते हजरत अमीर मुआविया, ए मेरे आका, मैं अल्लाह की कसम खा करके कहता हूँ, मैं अली से टूट कर मोहब्बत करता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात हो गई पूरी, मोहब्बत की बात पूरी हो गई। अब बिट्टुआ जरा इसका जवाब दो कि वो मेंबर पे गाली दिलवाते थे। अबे जाहिल, राफजियों की रिवायतें पढ़ के तू ये कह रहा है मेंबर पे गाली दिलवाते, और तू लेगा कहां से? सिर्फ तारीख उठाएगा ना, तारीख से कोई अकीदा बनता ही नहीं है। तो गवारों को इतना ही पता नहीं है कि अकीदा कुरान और हदीस से बनता है, तारीख से नहीं बनता है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। समझ गए? लेकिन मैंने लफ्ज़ गवार बोला है, लेकिन किसी खास के लिए नहीं बोला। हाँ, तारीख से इसे हिसाब फरमा रहे, तारीख से ही तो फसाद पैदा हुआ, और फसाद हुआ भी। अच्छा एक बात है, मैंने गवार बोला है, किसी को नहीं बोला है। अब कोई आदमी अगर कल बुरा मानता है तो उससे पूछ लेना कि तुझे बोला है क्या? और अगर तू समझ रहा है कि मुझे ही बोला है तो बड़ा समझदार है गवार। अरे भाई, मैंने किसी का नाम थोड़ी लिया है, मैंने किसी का नाम लिया है भाई। अच्छा, गवार को गवार ना कहूं तो क्या मैं उसको इंसान कह दूं? क्या मैं उसको आलिम दीन कह दूं? क्या मैं उसको आका कह दूं, हुजूर कह दूं? कैसे कह दूं? समझ आई बात आपकी? मैं बंदे दिरहम दिनार तो हूं नहीं, मैं तो बंदे नाइबे परवरदिगार हूं। समझ में आई बात आपकी? और मैं क्या कहता हूं? या इबादी कह के हमको शाह ने अपना बंदा कर लिया, फिर तुझको क्या? तेरी दोज़ख से तो कुछ छीना नहीं, खुल्द में पहुंचा रज़ा, फिर तुझको क्या? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरकार अलैहिस्सलाम ने जब इतना सुना कि मुआविया ने अपना स्टेटमेंट दे दिया है, मैं अली से टूट कर मोहब्बत करता हूँ, तब मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, इल्लहा सतकूनु बैनकुमा हुनयतुल। ए मेरे अभी, ए मुआविया और अली, सुनो सुनो, अल करीब तुम दोनों के दरमियान जंग होगी, जंग होगी, जंग होगी। कौन सी जंग हुई थी? जल्दी बोलो। इसका मतलब सरकार ने जिस जंग का जिक्र किया वो कौन सी जंग है? सरकार ने फरमाया तुम दोनों के दरमियान जंग होगी। मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरमान को सुनकर हजरत अमीर मुआविया ने पूछा, फमा यकूनु बाद ज़ालिका, हुजूर ये भी बता दे जंग के बाद क्या होगा? हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अफ़ुल्लाह वग़ुफ़रानु वद्दुख़ूलु इलल जन्नह। फरमाया सुनो सुनो, उसके बाद अल्लाह की तरफ से बख्शिश भी हो जाएगी, और अल्लाह की तरफ से दरगुजर भी हो जाएगा, और जन्नत में दाखिला भी हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अबे वो दोनों जाते जन्नत का ऐशो आराम पा रही है, तू बिला वजह जहन्नम का सामान ले रहा है ना? और सुनो, सहाबी की शान क्या होती है? मामिल अहदिन मिन असहाबी यमूतु बिअर्दिन इल्ला बुइसा काइदन व नूरन लहुम यौमल क़ियामा। हदीस पाक में आता है, सहाबी रसूल जहां इंतकाल करके दफन होता है, कयामत के दिन जब अपनी कब्र से निकाला जाएगा तो उस इलाके वालों के लिए कायद भी होगा और नूरे इलाही भी बन करके आएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब रिवायतें पूरी खुली हुई है, कितना बयान करें, बयान करते करते तो एक जमाना हो गया। अल्लाह इनको तौफीक अता फरमाता। ये समझ जाए, समझ गए ना? फिर मैं कह रहा हूँ, अगर आप वाकईतन अपने दावे में सच्चे हैं तो सामने आइए, इंशाअल्लाह रहमान। अगर आपका दावा सही निकला दलील की रोशनी में, मगर याद रखना दलील पूरी तहकीक के साथ पेश करना होगी, ऐसे मुंह से नहीं कह दिया, इसलिए कि तुम्हारी जबान
उसका कोई एतबार नहीं है। किताबें लाइएगा और उर्दू में नहीं, अरबी किताबें, वो भी बुजुर्गों की जो अहले सुन्नत के मोतबर बुजुर्ग हैं। अगर आप अपनी बात को साबित कर देते हैं, इंशाअल्लाह रहमान 10 लाख का इनाम हम आपको देंगे। ये सिर्फ जबानी दावा नहीं सुभान है। अल्लाह। अब आप कहेंगे मौलाना 10 लाख कहां से लाओगे? तो भैया तंजीम जाल हक में अल्हम्दुलिल्लाह कम से कम हमारे अफराद जो है 50-60 लोग हैं, हम चंदा कर लेंगे आपके लिए। हमारे पास तो नहीं है कि नहीं? हाँ, लेकिन हमें मालूम है। एक साहब कहने लगे 10 लाख कहां से दोगे? अगर कोई पूछे तो मैं कहूंगा देना ही कर। तो फिर आदमी कहेगा तू झूठा दावा कर रहे हो। मैंने कहा नहीं, देने का इरादा है, लेकिन देना नहीं है मुझे। क्यों? इसलिए कि मुझे पता है वो साबित कर ही नहीं पाएगा। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। समझ गया? हाँ, हमने तो किताबें भी यहाँ रखवा ली थी कि भैया ताकि आसानी रहे, हलवा खाने में पकाने की जरूरत नहीं है, हलवा बना हुआ है, खाली चम्मच लीजिए और खा जाइए। हाँ, कुछ नहीं करना। किताबें यहाँ रखी है, आप तशरीफ लाइए, किताब में से निकाल के दिखा दीजिए। आप कहेंगे ये आपकी अपनी किताब है, तो भैया मैं इतना बड़ा राइटर तो हूं नहीं कि इतनी किताबें मैंने लिख दी है। ये किताबें बुजुर्गों की किताबें, जिनको तुम भी मानते हो, हम भी मानते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तुम भी मानने का दावा करते हो, हम भी मानते हैं। तुम दावा करते हो, हम मानते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आइए इन किताबों को देखकर हवाले निकाल के हमें बता दीजिए, कहाँ हजरत अमीर मुआविया मुनाफिक है, कहाँ माअज़ल्लाह 72 को उन्होंने कत्ल करवाया है, कहाँ इमाम हुसैन के दुश्मन है, कहाँ इमाम हसन के दुश्मन है। अबे जालिमों, तुमने तो खुनियतुत तालिबीन भी नहीं पढ़ी है। हजरत सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी का जुमला सुनो। आप हजरत अमीर मुआविया के लिए कहते हैं, अम्मा खिलाफतु मुआविया तब्ने अबी सुफियान फसाबिततुन सहीहतुन। आपने फरमाया अमीर मुआविया की खिलाफत सही भी है और साबित भी है। वादा मौत अली इब्न अबी तालिब व कलअल हसनी खिलाफतहु व तस्लीमिहा इलैहि। फरमाया सुनो, हजरत अली के इंतकाल के बाद इमाम हसन मुस्तफा के खिलाफत सौंपने के बाद इमाम हजरत अमीर मुआविया की खिलाफत सही भी है और साबित भी है। और उसके बाद आपने फरमाया फवजबत खिलाफतहु। अब उसके बाद उनकी खिलाफत को मानना हमारे लिए लाजिम और जरूरी है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। समझ गए भैया? कुछ समझ में आया है? अच्छा, एक चीज और है। कुछ लोग कहते हैं फला साहब भी तो है, फला साहब भी तो बयान कर रहे हैं। अबे जिसकी दाढ़ी पूरी नहीं है, जो राफजियों के पूरे महफिलों में जाता है और नाम का वारसी है, उससे दीन सीखोगे तुम लोग? अरे बोलो यार, वो दीन सिखाएगा? अरे जो खुद अल्लाह की बारगाह में दाढ़ी रखकर मुत्तकी ना बन सकता, जो दीन में भी अल्लाह की बारगाह में फासिक है, वो तुम्हें दीन क्या सिखाएगा? सुनिए, मोहम्मद इब्ने सीरीन फरमाते हैं, जो ख्वाबों के बहुत बड़े मुअब्बिर थे, जबरदस्त मुहद्दिस थे। फरमाते इन्ना हाज़ल इल्म दीन फंजुरू अम्मन ताखुज़ूना दीन। फरमाया ये दीन का इल्म है। किसका इल्म है? जल्दी बोलो। लिहाजा दीन का इल्म ले किससे रहे हो, इस पर भी गौर करना पड़ेगा। हर ऐरे गैरे से इल्म सीखा ना करो, यूट्यूब पर हर एक की तकरीर ना सुना करो, बल्कि आपको अगर सुनना है तो अपने उलमा की बारगाह में जाकर सही आलिम की तायीन करवाइए, फिर उसकी गुफ्तगू को सुनिए, ताकि उसकी गुफ्तगू आपके ईमान अकीदे को बचाने का काम करे, ईमान अकीदे को बर्बाद करने का काम ना करे। तंजीम जाल हक के जो बच्चे हैं और मेहनत करते हैं, बहुत सारे लोग उनको फसादी कहते हैं। हक के लिए बोलना ये फसाद नहीं होता। और अगर बुराई देखकर शुजात कर रहे, कौन सा बोल रहा है? सबसे कह रहा हूं मैं, अगर तुम्हारे मोहल्ले में कोई अमीर मुआविया को गुस्ताखी कर रहा और क्लिपे भेज रहा है और तुम नहीं बोलते हो, कयामत के दिन तुमसे भी पूछा जाएगा। याद रखना, ये जो सबको रिश्तेदारी और सबको राजी करने के चक्कर में ढकोसलेबाजी करते हो, हमें सबको राजी करना नहीं। अबे दुनिया में अल्लाह का खाने वाले अल्लाह की मुखालफत करते, दहरिया कहते हैं खुदा कोई चीज नहीं है, माज़अल्लाह बोलते नहीं बोलते, कहते खुदा है ही नहीं माज़अल्लाह। और खाते किसका है? अल्लाह का खाते हैं। अब आप जानते हैं कि जमीन में जब सब अल्लाह के नहीं हो सकते तो तुम्हारे कैसे हो जाएंगे? क्यों
क्यों सबको राजी करने के चक्कर में पड़े हो? सहाबी का जो गुस्ताख है उससे दूर रहिए और गलत को गलत कहिए और मस्जिदों की हिफाजत कीजिए। और याद रखिएगा, इमाम भी ऐसे मुंतखब कीजिए जो आपके ईमान अकीदे की हिफाजत करते हो। इसलिए कि आप जानते हैं ना भैया, अगर ईमान अकीदा दुनिया से लेकर चले गए, गुनाहगार है, सजा मिलने के बाद कम से कम जन्नत के हकदार तो हो जाएंगे। और अगर अकीदा खराब है तो कुरान कहता है इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युश्रका बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। अल्लाह ताला कुफ्र और शिर्क के अलावा सारे गुनाह माफ कर देगा, लेकिन कुफ्र और शिर्क को कभी माफ नहीं करेगा। अल्लाह ताला मुझे और आपको सही अकीदे के साथ दुनिया में जिंदा रखे और हम सबको मजहब अहले सुन्नत मसलक आला हजरत की खिदमत की तौफीक अता फरमाए। इस्लाम जिंदाबाद, मुसलमान पाइंदाबाद। कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।